आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद ही दिलचस्प और तेजी से उभरती हुई डिजिटल घटना के बारे में बात करने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी के अचानक हुए वायरल उदय की। इसके साथ ही हम सोर्स मटेरियल के आधार पर उन गहरे सामाजिक और आर्थिक कारणों को भी समझेंगे जो आज के युवाओं में इस भारी गुस्से को जन्म दे रहे हैं। देखिए, ये कोई आम इंटरनेट ट्रेंड नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस पूरे मामले की गहराई में चलते हैं। 1,40,00,000। जरा सोचिए इस नंबर के बारे में। ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है। ये उन फॉलोवर्स का नंबर है जो एक बिल्कुल ही नए और रातों रात बने ऑनलाइन समूह ने हासिल किए हैं। ये आंकड़ा वाकई चौंकाने वाला है। आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने इतने कम समय में इतनी बड़ी संख्या में लोगों को एक साथ ला खड़ा किया? सोर्स के मुताबिक ये महज एक नंबर नहीं है, बल्कि ये देश के युवाओं के बीच पनप रहे असंतोष की एक बहुत बड़ी लहर का सीधा प्रमाण है। अब इस बदलाव की रफ्तार को समझने के लिए इस तुलना पर गौर करना बहुत जरूरी है। एक तरफ 12 साल का लंबा वक्त है जो एक बहुत ही प्रमुख और स्थापित राजनीतिक दल को अपना विशाल डिजिटल फॉलोअर बेस बनाने में लगा, और दूसरी तरफ नवगठित कॉकरोच जनता पार्टी ने मात्र 5 दिनों में उस रिकॉर्ड को पार कर लिया। सिर्फ 5 दिन। सोर्स के अनुसार ये अभूतपूर्व वायरल ग्रोथ सिर्फ एक सोशल मीडिया चमत्कार नहीं है, बल्कि ये पब्लिक सेंटिमेंट में आए एक बहुत बड़े बदलाव और युवाओं की गहरी हताशा को दिखाता है, जिसे अब नजरअंदाज करना नामुमकिन सारे। अब दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि इस पार्टी का नाम इतना अजीब, मतलब कॉकरोच ही क्यों रखा गया? तो देखिए, इस पूरे आंदोलन की शुरुआत असल में एक बेहद विवादास्पद कथित टिप्पणी से हुई थी। सोर्स बताता है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई की एक कथित टिप्पणी सामने आई थी, जिसमें कहा गया कि भारत के युवा कॉकरोच हैं। लेकिन बजाय इसके कि युवा इस बात से निराश होकर पीछे हट जाते, उन्होंने बड़ी ही विडंबना के साथ इस अपमानजनक शब्द को एक बैज की तरह अपना लिया। उन्होंने इसे अपने एकजुट विरोध का एक बड़ा प्रतीक ही बना डाला। लेकिन सच कहें तो ये गुस्सा केवल एक बयान तक सीमित नहीं है। अगर इस आक्रोश के मूल कारणों को खंगाला जाए तो सोर्स कई गंभीर और सिस्टमैटिक समस्याओं की ओर इशारा करता है। इनमें सबसे पहली और बड़ी समस्या है व्यापक बेरोजगारी और नए रोजगार की भारी कमी। फिर दूसरी तरफ बिहार जैसे राज्यों में अपने हक के लिए प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर कथित लाठीचार्ज की घटनाएं भी सामने आई हैं। और सबसे ताज़ा मामला जिसने आग में घी का काम किया, वो है नीट परीक्षा का रद्द होना, जिसने पूरे देश के लगभग 22 लाख उम्मीदवारों के भविष्य को अचानक से अधर में लटका दिया। और जब इन समस्याओं पर सवाल पूछे जाते हैं तो स्थिति और भी ज्यादा चिंताजनक हो जाती है। सोर्स के विश्लेषण के अनुसार वर्तमान व्यवस्था चुप्पी और टालमटोल से घिरी हुई है। ऐसा बताया गया है कि शिक्षा मंत्री से लेकर गृह मंत्री तक प्रमुख सत्ताधारी लोग कथित तौर पर महत्वपूर्ण सवालों से बच रहे हैं। यहाँ तक कि सोर्स ये भी दावा करता है कि पिछले कई सालों में शीर्ष नेतृत्व द्वारा कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं की गई है। जाहिर है, जब जायज सवालों के जवाब नहीं मिलते तो वही घुटन भरा गुस्सा इस तरह के डिजिटल आंदोलनों के रूप में फूट पड़ता है। यहाँ मीडिया की भूमिका पर भी एक कड़ा सवाल उठता है। सोर्स के अनुसार एक तरफ युवा वास्तविक दुनिया के गंभीर संकटों का सामना कर रहे हैं, जैसे बेरोजगारी, बार बार परीक्षा के पेपर लीक होना और दुर्भाग्यपूर्ण आत्महत्याएं। लेकिन दूसरी तरफ मुख्य धारा की मीडिया का ध्यान अक्सर मेलोडी टॉफी जैसी बहसों या अंतर्राष्ट्रीय कार्टूनों की इर्द गिर्द घूमता रहता है। यह तुलना इस बात को पूरी तरह से उजागर करती है कि कैसे सिस्टम को जवाबदेह ठहराने के बजाय मीडिया अक्सर मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने वाली चीजों को ज्यादा तवज्जो देता हुआ नजर आता है। और अगर प्राथमिकताओं की ही बात हो रही है तो वित्तीय आंकड़े अक्सर सबसे सच्ची तस्वीर पेश करते हैं। बजट की ये तुलना सोर्स द्वारा उठाया गया एक बहुत ही विचारणीय बिंदु है। देखिए, एक ओर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लाडली बहना योजना जैसी कल्याणकारी पहलों, या जिन्हें अक्सर फ्रीबीज कहा जाता है, उनके लिए 18,698 करोड़ रुपए का बाहरी भरकम बजट आवंटित किया गया है। वहीं दूसरी ओर पूरे देश का गौरव माने जाने वाले इसरो यानी कि इसरो का कुल बजट 13,705 करोड़ रुपए है। ये नंबर्स बिना किसी पक्षपात के खुद अपनी कहानी कह रहे हैं कि सिस्टम की प्राथमिकताओं को लेकर इतने गंभीर सवाल क्यों उठ रहे हैं। इन सब व्यवस्थागत खामियों की जो कीमत चुकानी पड़ती है वो बहुत ही भारी और दर्दनाक है। जब नीट जैसी परीक्षाएं रद्द होती हैं तो ये सिर्फ एक प्रशासनिक विफलता नहीं होती, बल्कि लाखों परिवारों के सपनों का टूटना होता है। सोर्स के अनुसार हाल ही में दिल्ली और लखीमपुर खीरी में छात्रों की आत्महत्या की बेहद दुखद खबरें सामने आईं,
ये वो बिंदु है जहां ये पूरा मुद्दा सिर्फ एक डिजिटल आक्रोश नहीं रह जाता, बल्कि वास्तविक जीवन की एक बहुत बड़ी त्रासदी बन जाता है। ये उन युवा जिंदगियों का नुकसान है जो एक बेहतर भविष्य की उम्मीद लगाए बैठे थे। खैर, इस सब आक्रोश और हताशा के बीच सोर्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिशा की ओर इशारा करता है। बात सिर्फ डिजिटल विरोध और गुस्से तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। असली सवाल ये है कि इस सब के बाद आगे क्या? युवाओं को अपने सुरक्षित भविष्य के लिए अब कौन से ठोस कदम उठाने चाहिए ताकि वे इस निराशा से बाहर निकल सकें और आत्मनिर्भर बन सकें? आइए इस पर बात करते हैं। सोर्स के अनुसार इसका असली समाधान उस आधुनिक तकनीक में छिपा है जो दुनिया को बदल रही है। सबसे पहले उन राजनीतिक रैलियों से बचने की सलाह दी गई है जो केवल ऊर्जा और समय बर्बाद करती हैं। इसके बजाय अपना पूरा फोकस आधुनिक डिजिटल युग की ओर मोड़ने को कहा गया है। विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई में खुद को अपस्किल करना, चैट जीपीटी और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जैसे टूल्स में महारत हासिल करना आज के समय में आर्थिक रूप से स्थिर और मजबूत बनने का सबसे बेहतरीन तरीका बताया गया है। और यहीं से सच्चे राष्ट्र निर्माण की एक नई परिभाषा सामने आती है। सोर्स इस बात पर जोर देता है कि केवल राजनीतिक बयानबाजी के भरोसे रहने या डिजिटल दुनिया में झंडे उठाने से देश आगे नहीं बढ़ेगा। सच्चा राष्ट्र निर्माण तो तब होता है जब लोग व्यक्तिगत स्तर पर उन्नत तकनीक और एआई स्किल्स में महारत हासिल करते हैं। जब युवा आर्थिक रूप से सशक्त होते हैं और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करते हैं, तब वे असल में देश के भविष्य को मजबूत कर रहे होते हैं। ये राजनीतिक ड्रामाबाजी से दूर एक बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर को समेटते हुए एक बहुत ही अहम सवाल उठता है, क्या मौजूदा हालात में केवल एक डिजिटल विरोध में अपनी ऊर्जा लगाना ही काफ़ी है, या फिर आज के इस तेज़ी से बदलते परिदृश्य में वास्तविक बदलाव लाने और अपना भविष्य संवारने के लिए व्यक्तिगत स्तर पर तकनीकी कौशल को बढ़ाना आवश्यक है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें ये तय करने की चुनौती देता है कि सिस्टम को कोसने के अलावा हम खुद अपना भविष्य मजबूत करने के लिए क्या कदम उठा सकते हैं। ये निश्चित ही सोचने वाली बात है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें।